अंग्रेज शासन के अधिकारी छोटी छोटी बातों पर बड़ी सजाएं देकर समाज में आतंक फैला रहे थे। महाराष्ट्र में नासिक का जिलाधीश जैक्सन एक क्रूर अधिकारी था। उसने देशभक्तों का मुकदमा लड़ने वाले वकील सखाराम की जेल में हत्या करा दी। लोकमान्य तिलक को उनके 2 लेखों पर सजा दिलवाकर 6 वर्ष के लिए जेल भेजा। देश प्रेम की कविताएं लिखने के आरोप में श्री गणेश दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास की सजा दिलवाकर अंडमान भिजवा दिया। इससे नाराज क्रांतिकारियों ने जैक्सन को मारने का निर्णय लिया। इसके लिए सबसे अधिक उत्साह युवा क्रांतिवीर अनंत कान्हरे के मन में था। अनंत कान्हरे का जन्म 1891 में औरंगाबाद में हुआ। वह अभिनव भारत नामक संस्था के सदस्य थे। वह मदन लाल ढींगरा को अपना आदर्श मानते थे, जिन्होंने लंदन की भरी सभा में कर्जन वायली का वध किया था। क्रांतिकारियों ने जैक्सन को मारने की योजना बना ली थी, लेकिन इसी बीच अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का स्थानांतरण पुणे हो गया। जैक्सन के कार्यालय के साथियों ने 21 दिसंबर 1909 को नासिक के विजयानंद सभा भवन में रात के समय शारदा नामक नाटक का कार्यक्रम रखा। इसी कार्यक्रम में उसे विदाई दी जाने वाली थी। क्रांतिकारियों ने इसी सभा में सार्वजनिक रूप से उसे पुरस्कार देने के बहाने वध करने की योजना बनाई। इसके लिए अनंत कान्हरे, विनायक नारायण देशपांडे तथा कृष्ण गोपाल कर्वे ने जिम्मेदारी ली। 21 दिसंबर की शाम को देशपांडे के घर सब योजनाकार मिले और तीनों को लंदन से वीर सावरकर द्वारा भेजी गई पिस्तौलें सौंप दी गईं। पहला वार अनंत कान्हरे को करना था, इसलिए उन्हें एक रिवॉल्वर दिया गया। योजना यह थी, यदि अनंत कान्हरे का वार खाली गया तो विनायक नारायण देशपांडे हमला करेंगे। यदि वह भी असफल हुए तो कृष्ण गोपाल कर्वे गोली चलाएंगे। समय से पूर्व तीनों वहां पहुंच गए। जिस मार्ग से जैक्सन सभागार में आने वाला था, अनंत कान्हरे वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। निश्चित समय पर जैक्सन आया। उसके स्वागत में आसपास भीड़ एकत्र हो गई। उसके आगे बढ़ते ही अनंत कान्हरे ने एक गोली चला दी। वह गोली खाली गई। दूसरी गोली जैक्सन की बाह पर लगी और वह धरती पर गिर गया। उसके गिरते ही अनंत कान्हरे ने पूरी पिस्तौल उस पर खाली कर दी। घटनास्थल पर ही जैक्सन की मृत्यु हो गई। नासिक से विदाई समारोह में उसे दुनिया से विदाई दे दी गई। लोग कान्हरे पर टूट पड़े और उन्हें बहुत पीटा गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर जैक्सन की हत्या का मुकदमा चला तथा 19 अप्रैल 1910 को ठाणे की जेल में तीनों को फांसी दे दी गई।